क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती? क्या बिस्तर पर लेटने के बाद दिमाग भागता रहता है, पुरानी बातें परेशान करती है और दिल शांत होने का नाम ही नहीं लेता? अगर ऐसा है तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने वाला हूँ जिसके बारे में कहा जाता है जिसने इसे सुना वो चाहे कितना भी बेचैन हो गहरी नींद में डूब जाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है, थके हुए मन से लेकर शांति की नींद तक की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके मन पर हाथ रखकर कहते हैं, अब सो जाओ, मैं यही हूँ। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आज की रात आपकी सबसे मीठी, सबसे शांत और सबसे गहरी नींद बने, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी आप महसूस करेंगे कि आपका बोझ हल्का हो रहा है, सांसें धीमी हो रहा है और मन शांत होता जा रहा है। आइए शुरू करते हैं गहरी नींद देने वाली ये दिव्य कृष्ण कथा। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था, हवा हल्की थी, आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काले आसमान पर चांदी के छोटे छोटे दीप जलाकर सजा दिए हो। धरती के ऊपर फैला हुआ ये गहरा सन्नाटा दुनिया को एक आध्यात्मिक मौन में लपेट चुका था। चारों ओर पेड़ों की शाखाएं स्थिर थी, जैसे वे भी किसी अद्भुत रहस्य को सुनने के लिए चुपचाप खड़ी हो। कहीं किसी पत्ते की सरसराहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस प्रकृति की गहरी मीठी शांति। ऐसे ही एक रात में एक युवक धीमे धीमे चलता हुआ जंगल के बीच से गुजर रहा था। उसका नाम था नील। कोई दिनों से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मन में चिंता, दिमाग में बोझ, दिल में बेचैनी। जहाँ ये बैठता वहाँ बेचैनी आकर उसे घेर लेती। आंखें बंद करता तो मन में ही शोर बढ़ जाता। रातें लंबी लगती और नींद उससे कोसों दूर भाग जाती। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके मन को दबा कर रख देता है। कभी बीती बातें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी अपने अंदर की खालीपन की आवाजें, सब उसे चैन नहीं लेने देती थी। इसलिए वो जंगल की ओर निकल आया था। उसे लगा शायद प्रकृति उसे थोड़ी राहत दे दे, मगर मन का बोझ इंसान को जितना भीतर दबाता है उतना बाहर की हवा हल्की नहीं कर पाती। दूर एक पुराने पेड़ के नीचे उसे हल्की सी पीली रोशनी दिखी। वो चौंका। इतनी रात में इस सुनसान जंगल में रोशनी, पर रोशनी डरावनी नहीं थी। वो प्यारी, शांत और बुलाने वाली थी, जैसे कोई उसकी थकी हुई आत्मा को सहलाता हुआ कह रहा हो, आओ थोड़ा विश्राम करो। नील धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। पास गया तो देखा कि रोशनी किसी दीपक से नहीं आ रही थी, बल्कि जैसे वातावरण में ही फैली थी। वहाँ एक साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उसने कभी किसी में नहीं देखी थी। उसके बाल कांधों तक लटक रहे थे और आंखें बंद थी,
पर उनका चेहरा मानो मुस्कुरा रहा था, एक दिव्य गहरी आत्मा को छू लेने वाली मुस्कान। नील ठिठक गया। साधु ने बिना आंखें खोले कहा, आ गए तुम? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। नील चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने आंखें खोली। वे आंखें गहरी थी, इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला अपने ही भीतर उतरने लगता था। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम्हारे मन का बोझ जानता हूँ। तुम कोई रातों से सो नहीं पा रहे हो। तुम्हारा मन शोर कर रहा है, तुम्हारी आत्मा थक गई है और तुम्हारी नींद कहीं खो गई है। नील की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि कोई सचमुच उसकी पीड़ा को समझ गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। साधु मुस्कुराए। मैं नहीं, पर कोई जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम उससे मिलना चाहते हो? नील की सांसें थम सी गई। कौन? साधु ने आसमान की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, वही जिसने तुमको बनाया है, वही जो हर दिल में छिपा बैठा है, वही जो अंधेरी रातों में भी रोशनी बने रहता है, वही जो नींद, शांति, प्रेम और विश्राम का दाता है, श्री कृष्ण। नील का दिल एक पल को थम गया। लेकिन कृष्ण वे मुझसे क्यों मिलेंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं? क्या तुम भूल गए कि कृष्ण को अपने बच्चे सबसे प्रिय है और तुम उन्हीं की बच्चे हो? अचानक जंगल में एक हल्की हवा चली। माहौल बदलने लगा। साधु ने कहा, आंखें बंद करो नील, और कुछ मत सोचो। बस अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत होने दो। कृष्ण तुमसे मिलने आते हैं, बस मन में द्वार खोल दो। नील ने आंखें बंद की और तभी हवा में एक कोमल सी सुगंध फैलने लगी, जैसे कोई कहीं से बांसुरी की बहुत धीमी, बहुत मीठी धुन उठने लगी हो। धुन इतनी शांत थी कि दिल की धड़कन भी धीमी पड़ गई। नील के भीतर एक उजाला सा उठने लगा। वो डर नहीं रहा था, बस वो रहा था मानो वो हवा में तैर रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। बहुत कोमल, बहुत दिव्य, बहुत शांत उपस्थिति। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और उसके सामने खड़े थे नील वर्ण के पीतांबरधारी, मोर पंख मुकुट से सजे, मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण। उनकी आंखें ऐसी थी कि नील उन्हें देखकर रो भी सकता था और हंस भी सकता था। जैसे आंखों से प्रकाश बह रहा हो, जैसे प्रेम बह रहा हो, जैसे पूरी दुनिया की शांति उनमें समाई हो। नील उनकी तरफ देखता ही रह गया। कृष्ण ने उसकी आंखों में झांककर कहा, थक गए हो नील? नील की आंखों से आंसू बह निकले। वो बल भी नहीं पाया। कृष्ण उसके पास आए और बहुत कोमलता से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, जो मन थक जाता है ना, वह शरीर को सोने नहीं देता। तुम सोना चाहते हो, मगर तुम्हारा मन अभी भी लड़ रहा है, खुद से भी और दुनिया से भी। आओ, आज मैं तुम्हें वही नींद दूंगा जो संसार को चलाने वाले देवताओं को भी नहीं मिलती। आज मैं तुम्हारे मन को ऐसा विश्राम दूंगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। बैठ जाओ मेरे पास। नील कृष्ण के चरणों के पास बैठ गया। कृष्ण ने कहा, नींद मन की देन है, शरीर की नहीं। जब मन शांत होता है तो नींद खुद चलकर आती है, मगर तुम मन को आदेश देते हो सो जाओ, और मन एक छोटे से बच्चे की तरह जिद करने लगता है। जिद ना करने दो, बस उसे सुनो, उसे समझो और फिर उसे मुक्त कर दो। कृष्ण ने धीरे से अपने कोमल जैसे हाथ नील के सिर पर रखे।
सुनो नील, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो नींद खो चुके हैं, जो सोचों और चिंताओं से परेशान है। ये कथा टूटने वालों की नहीं, ये कथा सरेंडर करने वालों की है। सुनते जाओ और खुद को बहने दो। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल की शाखाएं स्थिर थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कहीं दूर किसी झरने की हल्की सी आवाज हवा में तैर रही थी और चांद की मुलायम रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। प्रकृति इतनी शांत थी कि हर सांस मानो लोरी बन गई थी। नील उस दिव्य उपस्थिति के सामने बैठा था, जिसे देखकर मन कांप भी सकता था और पिघल भी सकता था। कृष्ण की आंखें गहरी थी, जैसे किसी ने ब्रह्मांड की पूरी शांति उनमें छिपा दी हो। हवा में बांसुरी की हल्की सी माधुरता थी, जो सुनते ही मन का सारा तनाव ढीला पड़ने लगता था। नील ने धीमे से पूछा, प्रभु, मुझे नींद क्यों नहीं आती? कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट इतनी कोमल थी कि अंधेरी रात भी उजाली हो गई। नील, मन तुम्हें सोने नहीं देता, क्योंकि तुम मन को सुने बिना ही उसे आदेश देना चाहते हो। मन कोई सैनिक नहीं है जिसे आदेश दो और वो मान ले। मन एक बच्चा है, अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे, उसे गोद में लोगे, उसे थक जाने दोगे, तो वो खुद तुम्हें नींद की आगोश में छोड़ देगा। नील चुप रहा। उसकी सांसें धीमी होने लगी। वातावरण ऐसा था कि बोलने की जरूरत ही नहीं थी, बस होना काफी था। कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नील, ये कहानी तुम्हारे मन को उसी तरह शांत कर देगी जैसे नदी का पानी रात में शांत हो जाता है। कृष्ण की आवाज कोमल थी, जैसे बांसुरी के सुर हवा में तैर रहे हो। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। वहाँ एक लड़की रहती थी, मीरा। मीरा बहुत कोमल स्वभाव की थी, लेकिन उसका मन चिंताओं से भरा रहता था। वो रातों को जगती रहती, बेचैन होकर करवटें बदलती और सुबह थकी मंदी उठती। उसे लगता था कि रात उसके लिए सजा है और नींद एक दूर का सपना। गांव के सभी लोग उससे कहते, मीरा, तुम इतना क्यों सोचती हो? और वो बस एक ही जवाब देती, मैं सोचती नहीं हूँ, विचार खुद आते हैं। एक रात मीरा बहुत थक चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि मन के भीतर जैसे तूफान चल रहा है। वो जंगल की ओर निकल गई। सोचने लगी, शायद प्रकृति उसे थोड़ा शांत कर दे। चांदनी पेड़ों पर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिए हो। मीरा धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक उसे एक धुन सुनाई दी, बांसुरी की अद्भुत शांत, मन को भिगो देने वाली। वो धुन उसके कदम अपने आप उस दिशा में ले गई और फिर उसने देखा जमुना किनारे एक पेड़ के नीचे कोमल के फूलों से घिरी रेत पर श्री कृष्ण बैठे थे। उनके हाथ में बांसुरी थी। चांद उनके चेहरे पर ऐसे चमक रहा था कि लगता था जैसे स्वयं चांद कृष्ण को निहार रहा हो। मीरा वहीं ठिठक गई। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। आओ मीरा, तुम थक गई हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और धीरे से बोली, प्रभु, मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन शांत नहीं होता। मैं जितना शांत होना चाहती हूँ उतना ही मन शोर करता है। कृष्ण ने बांसुरी नीचे रख दी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यहाँ आकर बैठो। मीरा उनके पास बैठ गई। उसकी सांसें भारी थी, कंधे मानो दुखों के बोझ से झुके हुए थे। कृष्ण ने उसकी तरफ देखा। मीरा, तुम जानती हो मन क्यों नहीं सोता?
क्यों प्रभु? कृष्ण ने रेत पर एक रेखा खींची। क्योंकि तुम्हारा मन दो दिशाओं में भाग रहा है, एक दिशा जो बीत चुका है, दूसरी दिशा जो आने वाला है, और तुम दोनों को पकड़ने की कोशिश में खुद को खो देती हो। मीरा सुन रही थी, हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था। कृष्ण बोले, अतीत सो चुका है, भविष्य अभी जन्मा ही नहीं, और तुम उन दोनों के बीच पिस रही हो। मीरा की आंखें भर आई। तो मैं क्या करूं प्रभु? कृष्ण ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। वह स्पर्श इतना शांत था कि जैसे किसी ने गर्म पानी में डूबे कपड़े को धीरे से निचोड़कर सुखाने के लिए हवा में छोड़ दिया हो। बस खुद को इस क्षण में रखो जहाँ ना अतीत है ना भविष्य, ना चिंता है ना डर, ना भागना है ना पकड़ना, केवल होना है, केवल सांस लेना है, केवल शांत रहना है। मीरा ने आंखें बंद कर ली। कृष्ण बोले, सुनो मीरा, तुम्हारा शरीर नींद चाहता है, तुम्हारी आत्मा भी नींद चाहती है, लेकिन तुम्हारा मन उनसे लड़ रहा है। तुम्हें मन को नहीं हराना, तुम्हें मन को थका देना है। कैसे प्रभु? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ सांस लेकर। फिर उन्होंने कहा, नील, तुम भी सुन रहे हो ना? नील चौंक गया। उसने महसूस किया कि कृष्ण की ये कथा सिर्फ मीरा को नहीं, उसे भी सुनाई जा रही है। कृष्ण बोले, आओ, मैं तुम दोनों को नींद की गहराई का रहस्य बताता हूँ। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। नाक से हवा अंदर जाती है, फिर बहुत धीरे से बाहर आती है। हर सांस के साथ मन हल्का होता जाता है, हर सांस के साथ विचार ढीले पड़ते जाते हैं, हर सांस के साथ शरीर भारी होता जाता है। नील ने महसूस किया कि उसकी सांसें सचमुच शांत हो रही है। मीरा ने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं। कृष्ण बोले, अब उस रात को सुनो मीरा, वो रात जो तुम्हें गहरी नींद देगी। कृष्ण गहरी नींद की कहानी सुनाते हैं। मीरा ने पूछा, प्रभु, क्या नींद भी कोई उपहार है? कृष्ण ने कहा, हाँ, ब्रह्मांड का सबसे प्यारा उपहार है नींद, क्योंकि जब मन सोता है तब आत्मा प्रभु से मिलती है। नींद में ही मन शांत होता है और नींद में ही आत्मा विश्राम पाती है। नींद में ही प्रकृति शरीर को ठीक करती है। यहाँ तक कि देवता भी जब थकते हैं तो विश्राम पाने के लिए गहरी नींद का ही सहारा लेते हैं। मीरा ध्यान से सुन रही थी। कृष्ण बोले, एक बार नारद जी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे पूछा, प्रभु, मैं इतना काम करता हूँ, भक्तों के बीच जाता हूँ, यात्राएं कराता हूँ, जप कराता हूँ, परंतु फिर भी मुझे नींद नहीं आती, क्यों? मैंने उनसे कहा, नारद, तुम अपनी थकान को स्वीकार नहीं करते। तुम खुद से कह देते हो कि मैं थका नहीं हूँ, और वही नींद को दूर कर देता है। मीरा और नील ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, नींद तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम थक चुके हैं, हम रुकना चाहते हैं, हम शांत होना चाहते हैं, हम सरेंडर करना चाहते हैं। मीरा की आंखें नम हो गई। वो पहली बार अपने आप को थका हुआ स्वीकार कर पाई। कृष्ण बोले, आओ मीरा, आज तुम सरेंडर करो। आज तुम अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो। तुम्हारा मन एक डिब्बे जैसा है। उस डिब्बे में हवा, पत्थर, आवाजें, यादें सब भरी हुई है। डिब्बा भारी हो गया है, अब उसे खाली करो। मीरा ने धीरे से पूछा, कैसे प्रभु? कृष्ण ने कहा, आंखें बंद करो और जो भी विचार आ रहा है उसे रोकना नहीं है, बस बहने देना है। जैसे नदी का पानी बहता है, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, विचार भी ऐसे ही आते जाते हैं
तुम बस उन्हें जाने दो। मीरा ने ऐसा ही किया। उसने महसूस किया कि विचार आ रहे हैं, पर वो उनसे चिपक नहीं रही, वो उन्हें पकड़ नहीं रही, बस जाने दे रही है। नील के भीतर भी वही प्रक्रिया चल रही थी। कृष्ण मुस्कुराए। यही है गहरी नींद का मार्ग। विचारों से लड़ना नहीं, उनसे दूर भागना नहीं, बस उन्हें बहने देना। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। चांद अब आसमान में ऊंचा था। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई थी। पेड़ों पर चांदनी ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने उन पर दूध का हल्का छिड़काव कर दिया हो। कृष्ण के पास बैठकर मीरा और नील दोनों का ऐसा लगा जैसे शरीर मिट्टी का बन गया हो, जैसे मन पानी बन गया हो, जैसे आत्मा हवा बनकर उड़ रही हो। कृष्ण बोले, जब शरीर भारी होने लगे, पलकें वजील बहने लगे, सांसें धीमी हो जाए, तो समझो नींद तुम्हारे पास खड़ी है, बस उसे आने देना है। कृष्ण अपने कोमल जैसे हाथों से मीरा के सिर को सहलाने लगे। नील के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा। तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे शरीर से तनाव खींचकर दूर फेंक दिया हो। कृष्ण बोले, नींद को बुलाने की नहीं, नींद को आने देने की जरूरत होती है। वो एक सुगंध की तरह है। जब हवा शांत होती है तो खुद फैल जाती है। मीरा के लिए वो रात जमुना के किनारे की सबसे शांत रात थी। नील के लिए जंगल की सबसे गहरी, सबसे प्यारी रात थी। कृष्ण धीरे धीरे बांसुरी बजाने लगे। धुन इतनी धीमी, इतनी कोमल थी कि हर सुर एक गहरी लोरी की तरह मन में घुल रहा था। सुर हवा में ऐसे बह रहे थे जैसे नींद के परिंदे आकाश से उतरकर धीरे धीरे पास आ रहे हो। कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब तुम दोनों सो जाओ। तुम्हारा मन आज मुक्त है, तुम्हारा हृदय आज शांत है, तुम्हारी आत्मा आज विश्राम में है। मीरा की आंखें आधी मूंद चुकी थी। नील को लगा कि वो हवा में तैर रहे हैं। कृष्ण बोले, इस रात के बाद जब भी तुम्हें नींद ना आए, बस मेरी इस धुन को याद करना कि मैं यही हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे थके हुए कंधों के पास खड़ा हूँ। कृष्ण धीरे से मंत्र जैसा कुछ गुनगुनाने लगे। वो कोई मंत्र नहीं था, वो एक आशीर्वाद था, एक लोरी थी, एक शांत तरंग थी जो भीतर उतर रही थी। सो जाओ, थकान मिटने दो, मन को शांत होने दो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। धुन जारी रही। हवा और धीमी हो गई। चांद की रोशनी और नरम हो गई और मीरा कृष्ण के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में उतर गई। नील भी ठीक उसी पल मुस्कुराते हुए शांत सांसों के साथ धीरे धीरे नींद के सागर में डूब गया। जब सुबह हुई तो सूरज की रोशनी हल्के से पेड़ों पर पड़ी। पक्षियों की आवाज मधुर थी। मीरा और नील गहरी कमल दिव्य नींद सोकर उठे थे। कंधों का बोझ गायब था, मन का शोर गायब था, थकान गायब थी। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण उनके सामने खड़े थे, उसी कोमल मुस्कान के साथ। कृष्ण बोले, आप याद रखना, नींद दवा नहीं, ईश्वर का आलिंगन है। जब तुम सरेंडर कर देते हो तो ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में सुला देते हैं। नील ने धीरे से कहा, प्रभु आज मेरी नींद लौट आई। कृष्ण ने जवाब दिया, नींद लौटती नहीं, वो वही होती है, बस तुम उससे दूर चले जाते हो। नील के भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया। मीरा ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मैं आप समझ गई प्रभु,
मन को शांत करना नींद पाने से बड़ा सुख है। कृष्ण चले गए, पर उनकी धुन हवा में जैसे अब भी फूल रही थी। और उस रात के बाद मीरा हर रात गहरी नींद में गिरने लगी। नील भी मन को शांत करना सीख गया, और जब भी चिंता उसे घेरने लगती, वो बस आंखें बंद कर लेता, धीरे से सांस लेता और महसूस करता कि कृष्ण उसके पास खड़े हैं, कह रहे हैं, सो जाओ, सब ठीक है, मैं हूं ना। इस पूरी कथा का सार यह है कि मनुष्य रात को इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी सांसें सब विश्राम चाहती हैं, लेकिन हमारा मन कभी अतीत की गलियों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि नींद एक संघर्ष नहीं बल्कि एक समर्पण है, और जब तक मन को समझाया नहीं जाता तब तक नींद हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। मीरा की बेचैनी, नील का अनिद्रा से पीड़ित होना और कृष्ण का उन्हें अपनी बांसुरी की शांति से थाम लेना, ये सब मिलकर यह साबित करते हैं कि नींद कोई दवा नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक दिव्य उपहार है, जिसे केवल वही पाता है जो खुद को जीवन के बोझ से कुछ देर के लिए मुक्त कर देता है। कथा यह सिखाती है कि मन को नींद से लड़कर नहीं हराया जा सकता। मन कोई दुश्मन नहीं है जिसे दबाया जाए, वह एक बच्चा है जिसे प्यार चाहिए, धैर्य चाहिए और थोड़ी सी शांति चाहिए। जब मीरा और नील दोनों कृष्ण के पास बैठे, जब उन्होंने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया, जब उन्होंने विचारों को आने जाने दिया, पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसी क्षण उनके भीतर वह जगह खुलने लगी जहां नींद जन्म लेती है। कृष्ण यह बताते हैं कि मन को शांत करने का एक ही मार्ग है, क्षण में रहना। जो बीत चुका है वह अब लौट कर नहीं आता, और जो आने वाला है वह बिना वजह डर पैदा करता है। इसलिए जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह जीना सीख जाता है, वही नींद का असली आनंद ले पाता है। कहानी यह भी सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह खुद को थका हुआ स्वीकार ही नहीं करता। हम अपने आप को झूठ बोलते हैं कि हम ठीक हैं, हम मजबूत हैं, हम थके नहीं हैं, लेकिन भीतर हमारा मन रोता है, शरीर चिल्लाता है, आत्मा आग्रह करती है कि बस कुछ देर रुक जाओ। कृष्ण इसी सत्य को मीरा और नील के सामने खोलते हैं कि नींद तभी आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की थकान को स्वीकार करता है और कहता है, हाँ, मैं थक गया हूँ, मुझे विश्राम चाहिए। यह स्वीकार करना ही गहरी नींद का पहला द्वार है। कहानी के अंत में कृष्ण का वह वाक्य कि नींद लौटती नहीं, वह वहीं होती है, बस तुम उससे दूर चले जाते हो, यह अपने भीतर ब्रह्मांड का सबसे कोमल ज्ञान लिए हुए है। कृष्ण सिखाते हैं कि नींद कोई खोई हुई वस्तु नहीं है, वह हमेशा हमारे पास ही रहती है। हम बस चिंता की धूल में, यादों के शोर में, मन की उलझनों में खुद को इतना उलझा लेते हैं कि नींद तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे सूरज बादलों के पीछे भी होता है, वैसे ही नींद हमारे भीतर हर पल मौजूद रहती है, बस हमें खुद को शांत करना सीखना होता है। यह कहानी यह भी बताती है कि जब मनुष्य सरेंडर कर देता है, जब वह कहता है कि प्रभु, मैं अब आपके हवाले हूँ, मैं अब कुछ नहीं थामना चाहता, तब ईश्वर स्वयं उसे अपनी गोद में सुला लेते हैं। यह सरेंडर कोई हार नहीं है, यह मन की सबसे गहरी विजय है। क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं को ईश्वर को सौंप देते हैं, तो मन के भीतर चलने वाली हर तूफानी हवा शांत हो जाती है और आत्मा चुपचाप नींद के आकाश में उतर जाती है। अंत में यह कहानी हमें यह समझाती है कि नींद सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। नींद वह समय है जब हमारी आत्मा ईश्वर से मिलती है, मन अपने बोझ को उतार देता है और शरीर स्वयं को नए जीवन के लिए तैयार करता है। मीरा की गहरी नींद, नील की शांत मुस्कान और कृष्ण की बांसुरी, ये सब इस सत्य के प्रतीक हैं कि जब ईश्वर हमारे पास होते हैं तो हमारे भीतर की हर बेचैनी, हर डर, हर चिंता अपने आप बह जाती है।
इस पूरी कथा का सार यही है कि नींद पाने के लिए कुछ करने की नहीं, बल्कि खुद को खाली करने की आवश्यकता है। नींद पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि छोड़ना होता है। जिस दिन मनुष्य यह कला सीख लेता है, वही दिन उसकी हर रात को शांति की रात बना देता है। ये कहानी हमें यह विश्वास भी दिलाती है कि चाहे रात कितनी ही भारी क्यों ना हो, चाहे मन कितना ही परेशान क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा हमारे पास खड़े हैं, हमारी थकान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, सो जाओ, मैं हूं ना। और जब यह वाक्य दिल में उतर जाता है, तो नींद केवल आंखों में नहीं, बल्कि आत्मा में उतरती है। जब हम इस दिव्य कहानी के अंतिम मोड़ पर पहुंचते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि असली नींद आंखों के बंद होने से नहीं आती, बल्कि मन के शांत होने से आती है। और मन तब शांत होता है जब वह अपने भीतर भरे अनगिनत डर, चिंताएं, पछतावे और थकान को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है। इस कथा में वृद्ध माँ का जीवन, उसका बिखरा हुआ मन, उसकी अनिद्रा, उसकी बेचैनी, उसका अकेलापन और उसकी वर्षों पुरानी निराशा, यही सब तो हम अपने भीतर ढोते रहते हैं। हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी नींद क्यों टूटती है, हमारा मन क्यों अशांत रहता है और दिल के भीतर इतनी हलचल क्यों बनी रहती है। लेकिन जब माँ ने अपने अंदर की सारी थकान, सारा बोझ, सारी चुप्पियाँ और सारी दबी हुई भावनाएं कृष्ण के सामने उंडेल दी, तब उसकी आत्मा से वह बोझ हट गया जो उसे वर्षों से जगाए रखता था। इसी तरह हमारा जीवन भी तब हल्का होने लगता है जब हम भीतर छिपे डर और उलझनों को किसी प्रेमपूर्ण सत्ता को सौंप देते हैं। और इस संसार में कृष्ण से अधिक प्रेमपूर्ण कौन हो सकता है। कहानी के अंत में जब माँ ने भगवान कृष्ण को देखा, शांत, सौम्य, स्नेह से भरे, तो वह पल हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं। बस हम अपने दुखों के शोर में उनकी आहट सुन नहीं पाते। जैसे माँ ने उस शांत रात्रि में पहली बार अपने भीतर उतरती हुई नरम हवा को महसूस किया, वैसे ही हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसा क्षण पा सकता है जब उसे लगे कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही है, उसे ढांढस बंधा रही है, उसे कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा, अब सो जाओ, बस सो जाओ। यही वह स्थान है जहां हमारी सारी बेचैनी धीमी होने लगती है, जहां चिंताओं का कोलाहल शांत हो जाता है और जहां मन गहरी नींद के झूले में झूलने लगता है। इस कथा का सार यही नहीं कि एक बूढ़ी माँ को नींद आ गई, इसका सार इससे कहीं गहरा है। ये कथा हमें बताती है कि हम सब के भीतर एक बच्चा छिपा है, थका हुआ, रोता हुआ, डरता हुआ और किसी के कंधे पर सिर रखकर सो जाना चाहता है। और जब वह बच्चा कृष्ण तक पहुंचता है, तब उसे वह गोद मिलती है जिसकी तलाश में वह पूरी जिंदगी भटकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की आधी समस्याएं तब खत्म हो जाती हैं जब हम खुद को थोड़ा सा प्यार देना सीख जाते हैं, जब हम अपने मन से कहते हैं, अब बस, चीजें इतनी भी कठिन नहीं है जितना तुम डर रहे हो। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि हर दुख हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरा हमेशा नहीं टिका रहता और हर मन भारी नहीं रहता। बदलाव हमेशा होता है और यह बदलाव तब शुरू होता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी नींद पर सिर्फ हम नहीं, बल्कि कृष्ण का आशीर्वाद भी पहरा देता है। माँ ने जब रात के अंतिम क्षण में कृष्ण के चरणों में अपना थका हुआ सिर रखकर सोया, तब वह पल यह समझाता है कि इंसान की सबसे गहरी नींद तब आती है जब उसके मन में कोई डर नहीं रहता। यही वह अवस्था है जहां नींद सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम देती है। और आज के समय में जहां हर इंसान चिंता, तनाव, भविष्य की अनिश्चितता, रिश्तों की उलझने और मन के बोझ से दबा हुआ है, वहां यह कथा एक दवा बन जाती है। एक ऐसी दवा जो गोली नहीं, कहानी है, आवाज नहीं, एहसास है, शब्द नहीं, शांति है। यह कथा हमें यह गहरा संदेश भी देती है कि अपनी थकान को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। माँ ने जब कहा, मैं थक गई हूँ कृष्णा,
तभी उसके भीतर सोई हुई शांति जाग उठी। यह वाक्य हमें सिखाता है कि जब हम स्वीकार करते हैं कि हम थक चुके हैं, तब हमें वह सहारा मिल जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और जब हमें सहारा मिलता है, तब हम धीरे धीरे विश्राम में डूबने लगते हैं। हम रोज भागते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बाहर भी और भीतर भी। पर जब हम रुक जाते हैं और अपने जीवन को एक शांत दृष्टि से देखते हैं, तभी पता चलता है कि हमने खुद को कितना थका दिया है। और जब यह थकान सामने आती है, तब नींद अपने आप उतरने लगती है, जैसे बादलों के बाद धूप उतरती है। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि नींद किसी दवा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मन की शांति का परिणाम है। जब मन कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाता है, तब नींद बिना बुलाए चली आती है। जैसे माँ ने अपनी अंतिम सांसों में शांति, संतोष और प्रेम के बीच विश्राम पाया, वैसे ही हर व्यक्ति पा सकता है, अगर वह चाहे, अगर वह भीतर झांकना सीखे और अगर वह विश्वास करे कि कृष्ण अभी भी हमारे पास हैं, हमारे कमरे में, हमारी थकान में, हमारी सांसों के बीच, हमारी आंखों की कोरों में और हमारे दिल के सबसे कमजोर कोनों में। वह हमें जगाने नहीं बल्कि सुलाने आए हैं, ताकि हम कल एक नए जीवन, नई ऊर्जा और नई आशा के साथ जाग सकें। इसलिए जब आप इस कहानी को सुनते सुनते अपनी आंखें बंद होने लगें, जब आपका श्वास धीमा होने लगे, जब आपके शरीर का बोझ कम होने लगे, जब आपके विचार पीछे हटने लगे और आपका मन एक शांत नदी की तरह बहने लगे, तब एक क्षण के लिए कल्पना करिए कि कृष्ण आपके सिर पर हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं, थक गए ना, अब सो जाओ, मैं यहीं हूँ। और जैसे ही आप यह कल्पना करते हैं, भीतर एक मीठी कंपन, एक हल्की सिहरन और एक दिव्य शांति उतरने लगती है। यही वह क्षण है जहाँ आपका मन, आपकी आत्मा और आपका शरीर एक साथ झुक कर कहते हैं, हाँ प्रभु, अब मैं सो रहा हूँ। और यही इस कथा का सार जन्म लेता है। यही इसका संदेश है, यही इसका अंतिम परिणाम है कि जो नींद वर्षों से आपके पास नहीं आती थी, वह आज आएगी। क्योंकि आज आपको सिर्फ कहानी नहीं मिली, आज आपको कृष्ण का स्पर्श मिला है। दोस्तों, इस कहानी में जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उस थकी हुई माँ के मन को शांति दी, उसी तरह वह हर उस इंसान को शांति देना चाहते हैं जो जीवन की दौड़ में थक चुका है। हम सब रोज बहुत कुछ सहते हैं, कभी डर, कभी तनाव, कभी अकेलापन, कभी दर्द। लेकिन याद रखिए, कोई भी रात इतनी अंधेरी नहीं होती कि सुबह अपने साथ रोशनी न लाए। जिस तरह यह कहानी सुनकर आपका मन हल्का हुआ, सांसें धीमी हुईं और दिल को शांति मिली, वैसे ही रोज थोड़ा सा समय खुद को देना भी जरूरी है। क्योंकि मन तभी मजबूत होता है जब उसे सुनने, समझने और आराम करने का मौका दिया जाए। और जब आपका मन शांत होता है, तभी आपका जीवन भी सुंदर होने लगता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपकी आंखों की थकान कम की, आपके मन को शांति दी या आपको थोड़ी सी भी आशा दी, तो यह आपके लिए एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान हर पल आपके साथ है, आपकी सांसों में, आपके संघर्षों में और आपकी हर उस रात में जब आपको नींद नहीं आती। मैं चाहता हूं कि यह कहानी उन लाखों लोगों तक पहुंचे जो हर रात बेचैनी में करवटें बदलते हैं। उन तक भी वही शांति पहुंचे जो आज आपको मिली है। इसलिए अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करें और ऐसे ही मन को शांति देने वाली दिव्य कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आज रात जब आप सोने जाएं, तो यह मत सोचिए कि आपके साथ क्या क्या गलत हुआ। बस एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। शुभ रात्रि, शांतिपूर्ण रात्रि, कृष्ण की कृपा वाली रात्रि।